भारतीय किसान यूनियन बलराज भाटी जी हैं, वो अपने विचार रखेंगे। अनंतपुर गांव को क्या, दिल्ली के आसपास जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में गांव बचे हैं उनको तोड़फोड़ की जो नीति इन्होंने बनाई है, जो इनके मंसूबे हैं, ये मंसूबे एक बड़े बड़े बिल्डरों को, पूंजीपतियों को इस जमीन को देने के मंसूबे हैं। लेकिन हमारा समाज, ये सर्व समाज, उनकी जो मंसूबे हैं उनको पूरे नहीं होने देंगे। साथियों, हम आप लोगों के साथ में हैं। भारतीय किसान यूनियन बलराज इस लड़ाई में आप लोगों के साथ में तन मन धन से साथ खड़ी है। जो भी हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम करेगा, जो अनंतपुर की तरफ नजर उठा के देखने का काम करेगा, जो हमारे मान सम्मान के गिरवान को पकड़ने का काम करेगा, उसके हाथ उखाड़ने का काम करेंगे, उसकी आंख निकालने का काम करेंगे, लेकिन अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने नहीं देंगे। रविंदर भाटी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा बहुत शॉर्ट में, क्योंकि वो शुरुआत दिन से हमारे बीच में संघर्ष में आए हुए हैं। आन बान शान हमारी गुजरों की लंडोरा रियासत कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी। आप भाई रविंदर भाटी जी, जो पूरे देश और दुनिया में सभी समाज की 36 बिरादरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना समर्थन दे रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। स्वाभिमान की लड़ाई में निमंत्रण नहीं भेजे जाते, स्वाभिमानी योद्धा स्वयं चले आते हैं जंग मैदान में। मंच पर उपस्थित और सामने बैठे हुए सभी सर्व समाज के स्वाभिमानी योद्धाओं को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और आजाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से अपनी पार्टी का पूर्ण समर्थन देता हूं। अनंतपुर गांव में यदि एक भी घर टूटा तो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी भारत बंद बुलाने का काम करेगी। किसी के घर को नहीं टूटने दिया जाएगा। यह लड़ाई सड़क से और संसद तक लड़ेगी। क्योंकि मुझे भाई ने सुबह से इंतजार कराया, थोड़ा कांग्रेस वालों का पक्ष ज्यादा रखा और विपक्ष वालों को और मौका कम दिया, लेकिन 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा कि लग जाए आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, और ये बीजेपी वाले याद रखें, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। जिस विधायक ने विधानसभा के अंदर सवाल उठाया कि गांव को उजाड़ा जाए, ये काम अवैध है। विधायक का काम होता है गांव बसाना, ना कि उजाड़ना। मेरे भोले वाले सर्व समाज के लोगों, बताओ उस विधायक का विरोध होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बताओ गांव के बाहर बोर्ड लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए कि ऐसे अतिलक का विधायक की हमें कोई जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, जो गरीब किसान सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है, 800 किसान दिल्ली में शहादत हुए, 73 भाई राजस्थान के गुजर मार दिए इस भारतीय जनता पार्टी ने। अनंतपुर के गांव में बुलडोजर भेज दिए। मैं कहना चाहता हूं, ये हिंदू नहीं है क्या? ये चुनावी हिंदू है केवल? क्या ये वोट के लिए हिंदू है? केवल ये वोट के लिए आप इनको यूज करते हो? अरे मैं कहना चाहता हूं, दलित किसान के विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, गरीब मजदूर की विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और यदि जाट गुजर दलित सब समाज की बात की जाए तो गुजर समाज की सबसे बड़ी विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने हमारा इतिहास नहीं छोड़ा, इन्होंने हमारा आरक्षण नहीं छोड़ा, और अब हमारे मकानों को नहीं छोड़ रहे। यदि लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। ये आरक्षण आंदोलन के महानायक किरोड़ी बैसला जी के पुत्र, जो आज इस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विजय बैसला जी। लेकिन ज्यादातर गुजर है, तो मैं वहां से बात आपके साथ शुरू करूंगा और मैं भाषण नहीं दूंगा, घर में सबके साथ बैठ के बात करूंगा। गलत लगे तो हाथ खड़े कर देना। बात तो सच्ची कह के जाऊंगा साहब, बुरी लगे तो कह दीजो, नहीं तो भगा दीजिए, कोई दिक्कत को नहीं। गुजर प्रतिहार वंश के समय से आक्रांताओं से लड़ते रहे। हमारी कौम हमेशा देशभक्त कौम रही है। राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, जब तिरंगे में लिपट करके गुजर आता है तो दिल जल जाता है साहब, दिल जल जाता है। 1857 में प्रथम क्रांति, धन सिंह कोतवाल जी का नाम तो सबको पता ही है। फिर 1871 में, भाई लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, सबके मौके आएंगे, लेकिन बात तो समझो। हम राजनीति करने नहीं आए साहब, हम आपकी विपदा हल करने आए हैं। 1871 में सीटीए, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लगा। जितने भी गुजर समाज के लोग थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। वो सारे के सारे जंगलों में, नदियों के किनारे, जंगलात में जाके रहने लगे। फिर 1952 में ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट हटा दिया गया।
ये मीडिया वालों समझो इस बात को, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इशू समझने की बहुत जरूरत है। जब ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हटाया और 1947 में हम आजाद हुए, फिर संविधान बना, फिर जंगलात का विभाग बना, तो जो लोग कमरों में बैठे थे उन्होंने जंगलात घोषित कर दिए। जहां उनके घर थे उनको तो आबादी, और जो गुजर गांव जंगलों में जाके रह रहे थे उनको जंगलात घोषित कर दिया। 30% लोगों को तो पता ही भी नहीं चला कि भैया हम आजाद भी हो गए। और जब ये मैपिंग हो गई फॉरेस्ट की, तो हम तो जंगलों में तब भी रह रहे थे और अब भी रह रहे थे, और ये गांव तो 400 साल से है, तो हम यहां से क्यों जाएं? मुझे तो ये कोई समझा दे। ये नहीं हो सकता साहब। आपको मैं बताऊं, यहां पर सब बीजेपी पार्टी को कोस रहे, मैं बीजेपी का हूं महाराज, मैं अब मेरे ख्याल से इकलौता हूं जो यहां पे लट लेके खड़ा हूं, क्योंकि समाज के साथ खड़ा होना, सच्चाई रखना बहुत जरूरी है। और जो लोग दूसरी पार्टियों को कह रहे थे, मैं उसको भी आईना दिखा देता हूं महाराज। रणथंभौर में एक गांव है कैलाशपुरी, वो फॉरेस्ट के चलते 2 बार विस्थापित हो गया है साहब। अब आप बताओ किसको कोस रहे हो, किसको नहीं कोस रहे हो? दिक्कत समझो, दिक्कत पार्टियां नहीं है, दिक्कत रूलिंग है। और जिस तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जंगलात की जमीन को आंका गया है, वो ठीक नहीं है साहब। आप जहां पर पिछले 400 साल से रह रहे हो, वो एकदम से जंगल की जमीन हो गई, तो भैया अपना भूखा शेर कहां जाएगा? वो कहां रहेगा? इसलिए मैं आज यहां से आप सबके सामने, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां बैठी है, जितने भी दिग्गज नेता यहां बैठे हैं, अरे कसम खा लो, पानी उठा लो यार, ये बात कह दो कि अब जब सेंसस होगा, उस सेंसस में जहां जहां गुजर जंगल में रह रहा है, उस घर को आबादी दाखिल करो, और जहां जहां वो अपनी काश्तकारी कर रहा है उसको काश्तकारी की जमीन दाखिल करो। अरे करो तो ये करो, महंगनी क्यों करो? तो लठ वाले काम करो, करो तो ऐसा करो कि तुम्हारी पीढ़ियां ठीक हो। आज यहां पे 4 दिन के लिए हम बैठ लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे, 6 महीने बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, फिर टूट जाएगा। मजाक नहीं कर रहा मैं। अगर यहां की सरदारी ठोस है, दमदार है, तो सेंसस में गुजरों की और जो भी लोग पिछले 200-300 सालों से जंगलात में रह रहे हैं, उनके घरों को आबादी और उसकी जो खेत है उसको काश्तकारी जमीन घोषित करो, तब होगा असली न्याय।